हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों से मैंने एक वादा किया था कि आपको हृदय की जो संरचना है उस पर एक वीडियो आपको दे दी जाएगी। तो भाई उस समय आ गया है कि आपको वह वीडियो दे दी जाए, क्योंकि यह जो हृदय की संरचना है वह अगर आप 10 में हैं तो 10 के बायो में यह हर साल पूछा जाता है। सेट पहला पिछले साल 2024 में जो पेपर हुआ है उसमें पिछले साल में सेट 1, 2, 3 सब में पूछा गया यह प्रश्न है। तो मैं मान के चलता हूं कि यह प्रश्न आपके भी पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा कि हृदय की क्या संरचना होती है, किस प्रकार से हमको बोर्ड में लिखना है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है हृदय की संरचना, और यह आपसे 4 नंबर में क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा, नहीं तो 6 नंबर में बन जाएगा, या 4 नंबर में या नहीं तो 6 नंबर में यह प्रश्न बनेगा। और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके लायक वीडियो हम डालें तो वह आप तक समय से पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपना काम चला लें। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पेपर में जब बोर्ड का आप पेपर देने जाएंगे तो उसमें बायो के जितने भी प्रश्न आप लिखते हैं उसमें प्राथमिकता आप यह दीजिएगा कि आपके जो भी चित्र हो वह सुंदर हो। ठीक है। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस मानव चित्र देखिए, मैं बहुत दिन बाद यह चित्र बनाया हूँ तो थोड़ा सा मेरे से सही नहीं बन पाया है। तो आप लोग ये प्रैक्टिस करिएगा कि आपके पास 2 महीने का समय है, तो प्रैक्टिस अच्छी खासी आप बना लें। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। मानव हृदय, एक्चुअल में हृदय होता क्या है, तो आप कहते हैं कि हृदय, जिसको दिल कहते हैं उसे हृदय कहते हैं। ठीक है। और दिल का काम, लोग, इस दुनिया के लोग तो उसको दूसरे ही नाम से अब जानने लगे हैं और दूसरे ही काम के में उसको यूज करने लगे हैं। लेकिन एक्चुअल हृदय का कार्य क्या होता है, तो आप समझेंगे हृदय का कार्य कुछ और नहीं, बस पंपिंग करना है। अर्थात हमारे शरीर में जो खून है, रक्त है, उसको पहुंचाने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि उसको परमानेंट कोई कहीं से एनर्जी मिल रही है और वो दौड़ रहा है रक्त। उसके लिए कौन आवश्यक है, तो यह हृदय आवश्यक है। आपका हृदय जो है वह वक्ष गुहा में यहाँ पर होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हृदय होता है। और उसका काम क्या होता है कि ब्लड को क्या करता है, अपने अंदर एकत्रित करके और पंपिंग करता है। और जब पंपिंग करता है तो वह सारा ब्लड जो है वह आपके शरीर में शिराओं के द्वारा, धमनियों के द्वारा क्या होता है, यानी नस के द्वारा आपके पूरी शरीर में वह फैल जाता है। ठीक है ना। इसको रुधिर परिसंचरण कहते हैं। रुधिर परिसंचरण का मतलब यह होता है कि रक्त को शरीर के हर एक स्थान तक पहुंचाना, वही कहलाता है रुधिर परिसंचरण। और वह क्रिया किसके द्वारा होती है, तो हृदय के द्वारा। हृदय ब्लड को एकत्रित करता है और पंप करता है, दाबता है ऐसे, तो वही धक की आवाज आती है। लेकिन एक्चुअल में वो होता क्या है, वो उसको पंपिंग करता है, एक बार सिकोड़ता है, फिर फैलाता है, फैलाएगा तो उसमें ब्लड आ जाएगा, और जब दाबेगा तो सारा ब्लड निकल के और हमारे शरीर में पहुंच जाता है। तो आपके पेपर में प्रश्न बना था अनुप्रस्थ काट, यही बना था ना। हाँ, अनुलंब काट। ठीक है ना, अनुलंब काट, अनुलंब काट या अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ प्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट या फिर अनुलंब काट क्या होता है, जैसे आपके सामने मेरे पास देखिएगा, यह आपके सामने मैंने एक वो इंक का वो ले लिया है, डब्बा ले लिया है। अगर मैं अनुप्रस्थ की बात करें ना, तो इसके बीच से खूब क्या करिए, इसको काट दीजिए। इसके बीच से जब काट देंगे तो क्या होगा कि यह 2 भाग में हो जाएगा, यही होगा ना, आधा और आधा। तो वही आधा भाग ही कहलाता है अनुप्रस्थ काट, यानी बीच से काट के और 2 भागों में करके दिखाना ही अनुप्रस्थ काट कहलाता है। चलिए, और अनुदैर्ध्य क्या होता है, तो इसको अगर ऐसे काट देंगे तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा। ठीक है। तो क्या किया गया, हृदय, मानव का हृदय लिया गया है, किसी का दिल निकाला गया है और उसको बीच से पकड़ के आरी से क्या किया गया है, काटा गया है। तो एक भाग दिखाई देगा ना। अच्छा, देखिएगा कि जो हृदय होता है ना, उसमें कुल घर होते हैं 4। ठीक है ना।
यानी अगर आपसे कहे कि आपके दिल में हम रह सकते हैं, हृदय में रह सकते हैं, तो यह समझिएगा कि भाई उसमें आप नहीं रहेंगे, वह रहेगा खून, ठीक है ना, रक्त रहेगा। और जो हृदय है उसकी कितनी भाग होती है, यानी कितने उसमें, अगर एक तरह से कहें तो कितने घर होते हैं, तो 4 घर ऐसे याद रखिएगा, यानी 4 भाग होते हैं। इसको कहते हैं, ऊपर वाले को हम कहते हैं आलिंद, ऐसे याद रखिएगा, ऊपर वाले को कहेंगे आलिंद और नीचे वाले को कहते हैं निलय। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को आलिंद, यानी ऊपर 2 भाग है उसको आलिंद कहेंगे, और नीचे 2 भाग है उसको हम कहते हैं निलय। इसको याद रखेंगे कि ऊपर वाले भाग को आलिंद और नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। अच्छा, ये दाएं तरफ है तो दायां निलय, दायां आलिंद, और यह बाएं तरफ है तो बायां आलिंद। ये दाहिने तरफ का निलय है तो दायां निलय, और बाएं तरफ का निलय है तो उसको हम कहते हैं बायां निलय। ठीक है। अब ऐसे समझिएगा कि आपका जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड जो है वह हमारे शरीर में एक बार गया है, और फिर उसके बाद से शिराओं के द्वारा क्या होता है, आता है। तो शिराओं के द्वारा जब आएगा ना, अग्र महाशिरा के द्वारा यह आएगा ब्लड, और इस वाले दाएं आलिंद में क्या हो जाता है, आ जाता है, यानी भर गया। माने एक बार वह सिकुड़ेगा ना, ऐसे क्या करेगा, ऐसे फैलेगा, फैलेगा जब, तो यह ब्लड को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जैसे मान लीजिए कुछ कुछ फैलता है तो उसमें हवा, एयर क्या होता है, इंटर करता है। और जब हवा जो है वह उसमें इंटर करेगा, तो इसका मतलब इसके साथ साथ ब्लड जो है, जो हमारे शरीर में फैला हुआ फिर से जाएगा, यानी वह ब्लड इसके रास्ते यहाँ आ जाता है। अब देखिएगा इनके बीच में ना कुछ ऐसी संरचना ऐसी बनाई गई है। ऐसी संरचना का क्या मतलब है, यह जो है ना, ये कपाट है, ये कभी बंद होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे फैला, जब ये फैलेगा तो ये कपाट खुल जाएगा, ये कपाट ऐसे खुलेगा तो इसमें सारा जो रक्त है वह अंदर की तरफ आ जाएगा, यही होगा ना। हाँ, तो क्या होगा कि जब ये कपाट है, इसको कहें ट्रैक स्पीड कपाट, याद रखिएगा, ट्रैक स्पीड कपाट इसको बोलते हैं। जो क्या होता है, खुलता है और फिर यह ब्लड दायां निलय में आ जाएगा। अब दायां निलय में आने के बाद क्या होगा भाई, दायां निलय में जब ब्लड आ जाएगा, यानी यह अशुद्ध रक्त है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे याद रखिएगा कि दायां निलय में जो शिराएं जो ब्लड को ले आएंगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आएगा तो फिर ये ऐसे दाबेगा, जब दाबेगा ना, तो ये क्या होगा, जो धक की आवाज करती है, आप यहाँ पे हाथ लगा के धक धक की आवाज करेगी, यानी वो दाबेगा। तो यह जो खराब रक्त है, यह फिर इस फुसफुस धमनी, देखिएगा इसका नाम है फुसफुस, क्या नाम है, फुसफुस धमनी। ठीक है, तो इसके द्वारा यह जो ब्लड है यह चला जाएगा किसके पास, फेफड़े के पास। ठीक है, फेफड़ा उसको लेके फिर उसमें उसको छानेगा, छानने के बाद उसमें क्या करेगा, ऑक्सीजन लोड करेगा, यही करेगा ना। यानी यह जो ब्लड है इस रास्ते से आता है और फिर इस रास्ते से होते हुए फुसफुस धमनी द्वारा चला जाता है। कहाँ जाएगा, फेफड़े तक। फेफड़े में जाने के बाद वो फिर छनेगा, छनने के बाद उसमें ऑक्सीजन, सांस ले रहा है, ऑक्सीजन गया, और फेफड़ा क्या किया, उस ब्लड में ऑक्सीजन को क्या कर दिया, चलो इसको लेके जाओ फिर किसके पास, हृदय के पास। तो हृदय क्या करता है, हृदय फेफड़ा जो है वह फिर फुसफुस शिराओं के द्वारा, देखिएगा ये फुसफुस शिराएं जो होती हैं यह आती हैं, फिर इसमें से ब्लड आएगा, यह ब्लड गया और फिर से ब्लड को क्या किया, छान के ऑक्सीजन फिर इस रास्ते से आता है, और आने के बाद किस में आएगा, बायां आलिंद में आएगा। किस में आएगा, बायां आलिंद में। ठीक है, दायां आलिंद का काम समझ गया कि खराब खून आएगा, आने के बाद ये कपाट खुलेगा, ब्लड इसमें आएगा और फिर फुसफुस धमनी द्वारा फिर कहाँ चला जाएगा, वहां फेफड़े पे। ठीक है ना, और फिर वहां से फिर यह खून फिर से होते हुए फुसफुस शिराओं के द्वारा यह ब्लड फिर से इसमें इंटर करता है, और फिर वही फैलेगा। तो यह भी तो क्रिया इसके साथ हो रही है, यानी ब्लड आ रहा है। अब इसमें देखिएगा इस ब्लड में ऑक्सीजन है, और ये कहाँ जाने के लिए बेताब है, तो पूरे शरीर में फैलने के लिए। तो फिर इसके द्वारा जो है यह होते हुए इस शिराओं के द्वारा यह पूरे शरीर में फिर पंपिंग करेगा, फिर जाएगा।
वही क्रिया होगी, जाएगी, फिर ये आएगा, फेंकेगा, आएगा, जाएगा, फेंकेगा, और यही धक 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 की क्रिया होती रहती है। और यही कार्य हृदय का होता है, लेकिन लोग दूसरे भाषा में इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो यह आप समझ गए कि क्या होगा कि ब्लड आएगा दायां आलिंद में, कपाट खुलेगा, फिर दायां आलिंद से होते हुए और फिर फुफ्फुस धमनी द्वारा वह फेफड़े तक पहुंच जाएगा। फेफड़े से पहुंचने के बाद फिर वह आएगा फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बायां निलय में, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होगी, और फिर उसको हम पंपिंग करके हम अपने पूरे शरीर में उसको क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। यह सिर्फ इतना ही कार्य होता है हृदय का, कुछ अधिक कार्य नहीं होता है। तो आप ऐसा ही चित्र आप बनाने का प्रयास करेंगे, और इसके बारे में मैं लिख देता हूं और आपको फिर से वही चीज समझा देता हूं। तो इधर के साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके सामने दिख रहा होगा कि इधर लिखा गया है। आप उसको वीडियो को रोकेंगे और इस चीज को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। जैसा ही बताया गया सेम वही चीज है, उसको आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे और उसी चीज को याद कर लेंगे। और अधिक आपको इसके बारे में पढ़ना है तो क्या करेंगे, अधिक से अधिक आप अन्य बुकों को लीजिए और उसको पढ़िए। ठीक है ना। तो ये था कार्य, मैंने कार्य समझा दिया, चित्र भी बना दिया, आप ऐसे ही बना लेंगे। और इधर आपको दिख रहा होगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रोक के नोट कर लेंगे। और इसके बाद से अगली वीडियो 5 नंबर की होगी, किसके लिए, नर जननांग और मादा जननांग के, तो उसको भी आपको दे दिया जाएगा, उसको भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।